रोटी नहीं खा सका था। ऐसी तो तुक सादत है यार, घर वाले को थाली लगा दें जो उन्हें कुछ न कहें, और जैसे ही जानी कि उन्हें कोरा टोरो और मुंह के पहुंचो सो बगल में बैठ गई, के हैं कुछ नहीं पता है फिर कैसे करे, जैसे उन्हें मुंह खोल रहा हो अब वो की प्राण कड़ी के कुछ ने कहा भाव बन गई अब कोरा होता ही रहेगा। अब वो देखो बगल में क्या होगा अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के कर रही है वाह भैया आज तो कछ बता काय नहीं रही क्या होगा बोलो तो कछू। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली है, हमने आपको मुंह देखो ना हम छत से कूद जाते। अब खाले तुम्हारे बाप में दम हुई तो 56 भोग धरी दी देखो शास्त्री जी धक्के रह कर सही है सही है देख ले। आप बताओ जब हमोरों पे बीत रही तो तुमोरों की कागत हुई है, जब हमोरे नहीं बच रहा है, जो महीनों से घरे नहीं जा रहा है, कछु नहीं ऐसे ही हमारी गतिया है महाराज जी। वही नाव में हम बैठे का है राकेश जी अपनी का है हालत का भाई शास्त्री जी तुम भी वही नाव पे हो। चलो तो अपन सब संग ही हैं, डराव न यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना है क्या कहना, कहे ही तो पा नहीं रहे। ये सुख आज बच्चे जी तो आनंद की बात है। मनो बहन जी हरो हाथ जोड़े तो मनो से ये भैया की प्रार्थना है अकेले रोटी खा लें दे करी सुख से, बस फिर तुम अपना डोकर पुराण सुना दो वो सुख से रोटी भर खुआ दे। वो कहूं से आए अच्छे दो प्रेम के शब्द बोल के अरे रोटी खुआ दे फिर सुनाओ। अच्छा मनो फिर ये से नहीं सुना। अच्छी एक बात और देखियो, पति पत्नी में लड़ाई भाई और पत्नी भगत है कमरा में बिस्तर पे, वो घर बारो भगत है जूता ढूंढ के बाहर। घर बारी लड़के पलका पे तो जे है ही सोवे जैसो तो कछु बूटी ने धरी हुई के सूंघ के फिर तज्जाल हो जाए, चाहे वे 2 मिनट को सो है मनो बिस्तरा पे तो सो है ही कुछ ना काऊ में ताकत है होते। चलो अच्छो है मनो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ देवे, उसका नाम है पत्नी। या जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत बचा देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, उसका नाम पत्नी है। आपके साथ एक शब्द जुड़ा है धर्म पत्नी। आदमी के संग धर्म पति नहीं जुड़ो कि जुड़ो है। एक आध बैठे हो तो ठाणे हो जाए धर्म पति हो जाएगा जने के हम यहां धर्म पति, पर जी सब धर्म पत्नियां हैं क्योंकि धर्म बहनों तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जब भी पति कोई संकल्प कोई अच्छा कर्म करता है हमारे आचार्य कहते हैं पत्नी से हाथ लगवाओ पहले। पत्नी हाथ ना लगाए तो कोई संकल्प पूर्ण नहीं होता। ये ब्रह्मा जी को सावित्री माता का श्राप है, अगर बिना पत्नी के कोई पति दान करता है, तीर्थ अकेले जाता है, उसको कोई फल नहीं है। बिल्कुल परेशान न होंगे अगर पत्नी को नहीं लेवा जा रहे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कहूं चले जा तुम्हें कोई फल ने कहा अकेले को। अगर पत्नी है तो और पत्नी को बिना पूछे न जाओ चाहिए कौन तीरथ पे पति से न तुम्हें कौन फल ने कहा, तुम तो कितना उपास करत रहो कुछ नहीं होने उसे। अब को प्रमाणित हमारी तो तुम भाषा भली बुंदेलखंडी है,
प्रमाण तो तुम्हें जोन शब्दों को चाहने हम बिल्कुल तुम्हें पुराण और वेद शास्त्र में से दे हैं, शब्दों को हेर फेर है अकेले बुंदेली खंडी को, बस व्यर्थ की बात नहीं है। कौन मंच से हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो मैं कछु न कछु सार नकार हैं। करदम ऋषि ने कहा मुझे पत्नी चाहिए। भगवान बोले करदम हम तुम्हारे मन की जानते थे, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय करे आए मनु की बिटिया देवहूति से। करदम ऋषि बोले कि हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले क्यों, देवहूति में क्या कोई कमी है? करदम बोले अरे राम 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 राम, देवहूति, देवहूति वो देवी है, एक बार सरयू के किनारे खड़ी थी और एक गंधर्व निकला वहां से, और देवहूति के सौंदर्य को देखकर मन में इतना सा पाप आ गया कि लो मन में वो विमान में आग लग गई थी। ऐसी पतिव्रता है देवहूति। भगवान बोले फिर शादी काहे नहीं कर रहा है? करदम ऋषि बोले हमारा मन हो नहीं रहा, शादी करने नहीं है। भगवान बोले कर ले यार, हम वचन दे आए। करदम की चाल देखो, क्या चाल खेली भगवान से। संत तो संत होते। करदम ऋषि बोले प्रभु आप हमारे मन की जान गए थे, सो तय करे आए। भगवान बोले हाँ। करदम ऋषि बोले मन आए पलटा गाओ, हम क्या करेंगे? भगवान बोले करदम कर ले शादी, हमारी बात रह जे। करदम ऋषि बोले एक शर्त पे। भगवान बोले क्या? बोले मेरे पुत्र बन के आना पड़ेगा तुम्हें। देखो क्या चाल खेली कि शादी तो अब ये वचन दे या सो फंस ही गए, तब क्यों ना इनको पुत्र के रूप में प्राप्त कर लें तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले हम पुत्र बन के नहीं आ सकत। करदम ऋषि बोले तो हम शादी भी नहीं कर सकत, तुम जानो तुम्हारा वचन जाने। आखिरी में भगवान बोले हाथ जोड़ रहा है बाप कर ले, हाँ है हम तुम्हारे पुत्र बन के। करदम बोले हम जाई तो चाहते कि तुम्हारे पुत्र बन के भरा जाओ। भगवान बोले करदम तुम्हें जाना कहीं नहीं है, परसों के दिन महाराज मनु शत्रुपा अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेके आएंगे और तुम्हें कन्यादान करके चले जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए और परसों का दिन आया। देवहूति करदम, देवहूति मनु और शत्रुपा करदम ऋषि के आश्रम आ गए। करदम ऋषि ने 3 आसने डाली, एक पे मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई। अब देवहूति खड़ी है, क्या करें? क्योंकि करदम परीक्षा कर रहे हैं। अब परीक्षाएं पहले भी भई हैं। शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा करवाई शादी के पहले। रामायण में लिखा है पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। शिव जी से पूछा कि जब संबंध राम जी ने तय करवाओ है तो तुम परीक्षा काहे करवा रहे? तुम्हें का राम जी पे भरोसा नहीं है? शिव जी बोले खुद से ज्यादा राम पे भरोसा है। बोले फिर भी परीक्षा करवा रहे? तो शिव जी बोले कि सुनो, राम जी में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। शंकर जी बता रहे जा बात के राम में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। कौन सी? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, और अगर भगवान भक्त के अवगुण देखन लगे तो हम जैसे पापियों को तो करोड़ों युग निकल जाए फिर भी भगवान मिलने ही नहीं जाए। भगवान एक गुण देखते हैं और पागल हो जाते हैं। तो शंकर जी बोले पार्वती को एक आध गुण देख लो, जैसो हमसे शादी तय करा दी। अब जिंदगी काटने हमें, सो हम अब गुण की परीक्षा करवा रहे। गुण तो राम जी ने देख लिया, अब गुण की परीक्षा हो रही। पहले भी परीक्षा होती, अब भी परीक्षाएं होती। मनुआज के लड़का मोड़ी देखवे जा सो बिटिया से पूछे थे तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? वो फेवरेट को चाट लियो का है। कौन सी मूवी फेवरेट है? अरे जा पूछो कि अमीरी गरीबी में हमारे संग निभे हो। हमारे बूढ़े माँ बाप ने हमें गरीबी में पालो, अब उनकी सेवा कर हो।
घर में पूजा पाठ कर हो सो कौन सा हीरो फेवरेट है जो खाली को हीरो को एक लड़का गौरे लड़की देखबे लड़की से बोलो कि पढ़ाई बोले पीएचडी हो गई गुड कुकिंग जानती हो बोले हाँ सिलाई कढ़ाई बोले हाँ सिंगिंग गाना गावो बोले हाँ डांस बोले हाँ लड़का ने कहा यार अब सभी गुण तो हैं बगल में बैठे थे पिताजी बोले पिताजी पिताजी हमें लड़की पसंद है लड़की बोली रुक जा तुमने सब पूछ ली हमें तो पूछ लें देखा छुपा लड़का बोलो पूछो लड़की बोली तुम तबला बजा ले लड़का बोलो हमसे नहीं बना तो लड़की बोली जब हम नाचे सो का तुम आओ बाप बजे हमारे संगे हम तो सब कर ले तुम सके लो तबला ही बजा तो नहीं बना आज करदम परीक्षा करा रहे हैं देवहूति खड़ी है और सोच रही है अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए तो पाती व्रत धर्म गया पति से सेवा न करवाओ चज्जे मन तुमरों की नन्या गलती जे खुदा ही सुबह डंका लाए फिर कहीं का तुम्हारी चाय बना लाए नहीं अब माताओं की बुराई करो कहां नो करेगा जो भज्जारों सोई देखें अब और का सबको हिसाब हो न दद्दा ये गोला में तो जो को फंसवा रखाओ अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए अच्छा मजा तो जब आते महाराज जी को दो ही आदमी नौकरी करत हुए फिर देखो तुम सभी ने मैडम उठी सो लंच बनाने लगी और साहब उठे सो अपने जूतों पे बुरस मारन लगे दोनों भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद मुझको समय मिले ना बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना तन्ना खमाई और धरी सो दो बुरस पे और मार दियो सो बाबूजी खंगे हैं आनंद है वो तो अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति से सेवा हो गई और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठो तो आज्ञा को उल्लंघन होगा अब देवहूति का करे पर देवहूति भी साधारण कन्या नहीं है समझ गई कि हमारी परीक्षा है बैठ गई जमीन में पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठी पर पति की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए तो अपना बायां हाथ आसन को छू लिया क्यों पति की आज्ञा का सम्मान भी हो जाए करदम समझ गए कि हमारा योग्य है ने तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी और ना हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया करदम ऋषि बोले देवहूति तुमसे भी एक शर्त है बोले क्या बोले हम तुमसे शादी करेंगे एक भी संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के चले जाए भजन करवे देवहूति बोली हमें मंजूर है स्वामी मनु शत्रुपा ने अपनी बिटिया को करो कन्यादान और चले गए करदम ऋषि ने विचार करो कि भगवान की कृपा से हमको इतनी सुंदर पत्नी मिली है और इतनी गुणवंती तो बैठ के धन्यवाद तो दे दें और जो समाधि में बैठे सो 100 साल की फिर समाधि लग गई देवहूति सामने हाथ जोड़े बैठी है कि ना जाने कब पति की आंखें खुले और हमसे कछु मांगे और कहूं हम नहीं दे पाए ये तो हम आपसे सतयुग की बात कर रहे हैं एक कलयुग की चर्चा करें आप सब श्रेष्ठ विद्वान विराजे हैं एक वाचस्पति जी हुए एक वाचस्पति जी बहुत अच्छे राइटर और जब उनने ये उड़ाओ नरे भज्य पैसा बताओ जो पैसा उड़ा रहा हो मोरो चित्त ने लग कथा में फिर 10 कोई कहूं नाय माए होगा अरे पैसा दत्ता हमें कहो तो विमान पे जाने के बैकुंठिया जाने हम तो ये चिल्ल रही घो चिल्ले आ रहा है ने हमें मोक्ष चाहे ने का करे हो तो मोक्ष का पता हो तो का हो
अपन को तो एक ही काम है अपनो राम राम जपना। और कह दे तुम और तो डराव ने जा हम तुम्हारी कह रहा है अच्छी तो तुम हमारी कह दो मैं कहा है। अपनो तो एक ही काम है राम राम जपना और पराया माल अपना। आओ अच्छे धल्ले और देख लियो क्या उड़ गए हो तो बीन ले आओ क्या कर रहे तुम जो ही करो। राम वाचस्पति जी एक बहुत उच्च कोटि के लेखक हुए और महाराज जी जब उन्हें लिखना प्रारंभ किया अपने ग्रंथ को ऐसे खो गए वो लिखवे में। कभी वाचस्पति जी का आप लोग पढ़िएगा नेट पे। ऐसे खो गए कि घर को ने शादी तय कर दी वाचस्पति जी को पता ही नहीं। दूल्हा बन गए उनको पता ही नहीं। वे घोड़ा पे राज फिर रही भी अपनी किताब लिख रहे घोड़ा ही पे। मंडप में पांव पखराई हो रही वे किताब लिख रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हम ब्याह हो रहा। घरे आ गए किताब लिख रहा है। 6 साल बाद एक घटना घटी। रात में जोन दीपक को जला के में लिखत थे वो बुझ गओ। सुन की कलम रुक गई अब दिखाई नहीं रहा। पत्नी गई और उन्हें जो दिया जलाओ। वाचस्पति जी बोले देवी तुम कौन हो। उनको जो ही पता नहीं कि हमारी घर आई हम ब्याह होगा 6 साल से। बोले नाथ हम आपकी पत्नी हैं। बोले हमारी पत्नी हमारी शादी कब हो गई। बोले नाथ तुम्हें पता ही नहीं है तुम तो किताब ही लिखत रहा है मंडप में। वाचस्पति जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी अगर इस पुस्तक को लिखने में मेरा त्याग है तो उससे ज्यादा तुम्हारा त्याग है। तुम चाहती तो ये सब बंद करा देती। तो आज से इस पुस्तक का नाम ही तुम्हारे नाम से रख देंगे। वाचस्पति जी ने ग्रंथ लिखा और उनकी पत्नी का नाम था भामती, इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही भामती ग्रंथ पड़ गया। यह पति पत्नी में त्याग होना चाहिए। पति और पत्नी दूध और पानी की तरह होते हैं। जब दूध पानी एक हो जाते हैं तो कोई बता नहीं सकता कि दूध क्या है और पानी कहां है। पर अगर दूध पानी मिला हो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। ऐसे ही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अगर संशय की खटाई पड़ गई तो दाम्पत्य जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। आज पति पत्नी के बीच में समर्पण नहीं है, आज पति पत्नी के बीच में तर्क है। जबकि होना चाहिए त्याग। सो बैठ गए बीच में तर्क और पति पत्नी में विवाद। एक व्यक्ति कबीरदास जी के यहां गया। पढ़िए कबीरदास जी को। बोले कबीरदास जी हमने सुना है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं हुई। कबीरदास जी बोले सही में नहीं भैया आज तक। जून को हाथों महीना जेठ 12 बजे में सूत काट रहे थे बाहर बैठे। अच्छी धूप निकली। अब जून में तो आ गई बरसात। बोले कबीर जी हमने सुना है कि तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कबीरदास जी बोले आज तक नहीं भाव। तो वो बोलो हमें मंत्र दे दे वो जिसमें 2 आदमों में झगड़ा न हुए। कबीरदास जी बोले देखने हमारों में लड़ाई काहे नहीं हो। बोले हाँ। कबीरदास जी आंगन में से चिल्लाए। बोले सुनती हो। भीतर से आवाज आई जी। बोले तन्नक लालटेन जला के ले आइयो हमें सूजी में धागा डालने। जेठ के महीना में दिन में 12 बजे पत्नी आई चुपचाप लालटेन जला कर रख के भीतर चली गई। कबीरदास जी बोले बस हमरों में इससे लड़ाई नहीं हुई। हमने लालटेन मंगाओ बा दे गई। अब तुम कल तो कहियो दिन में 12 बजे कहियो तना टार्च दे दियो
हमें रोड तक जाने हैं। घर बारी तुरंत मोड़ा सके है, जीप निकालो एक दिखा ले आओ, हम ईद पगा ले आ गाओ, एक ही फूट गई 12 बजे। बताओ अच्छा तुम दिन में मांगियो या हम कहते बाहर बैठे हो तन्ना घर बारिश का जो बल्ब जला दियो वो दिखा नहीं रहा हो, वह तुरंत के पगा ले आ गए, कछु ऊपरी हो गाओ, तुरंत भभूत ले दूर है महाराजों। बस यही तर्क पति। अरे कबीरदास जी ने कहा सूजी में धागा डालने दिन में वह धर गई लालटेन को कह जाती कि काय का फूट गई, तो मैं दिखा नहीं रहा 12 बजे दिन में, लड़ाई खड़ी हो जाती। तो जिस पति पत्नी के बीच में समर्पण होता है उनका घर स्वर्ग होता है, और जिन पति पत्नी के बीच में तर्क होता है उनका घर नरक होता है। इसलिए अपने घर को नरक मत बनाओ, स्वर्ग बनाओ। तुम्हें स्वर्ग में रहना है, नरक में नहीं जाना। हम लोगों के लिए देवहूति सामने बैठी है कि पति कुछ मांगे, करदम की आंखें खुली, देवहूति बूढ़ी हो गई, 100 साल बाद समाधि खुली। देवी सामने जो बिंदु सरोवर है उसमें स्नान कर आओ। देवहूति गई और जो बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसी हो गई जैसे काले ब्याह हो। एक कामक्त नाम का विमान बनाया, वो विमान पे बैठो, कामना करी बंबई, सुबह विमान एक क्षण में बंबई, जहां की कामना उते पहुंच जाए। पति पत्नी दोनों आड़ूर हुए। इनके यहां 9 बेटियां हो गई। करदम ऋषि बोले देवी हम चले। बोले काय? बोले हमने कही थी कि एक संतान हुई और हम तुम्हें छोड़ के चले गए, तो 9 बेटियां हो गई। देवहूति बोली नाथ कहां जा रहे? बोले भगवत प्राप्ति को। देवहूति बोली कि नाथ एक बार तुमने हमें बताई थी कि भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आ रहे और तुम उनको ढूंढ जंगल जा रहे। और करदम बोले हम तो भूल ही गए थे कि हम उनसे वादा है कि हमारे पुत्र बन के आए। माए रख दो कमंडल। समय आने पर देवहूति और करदम के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, नारद जी समेत। वो दिन नारद जी घर में नहीं हते, ब्रह्मा जी आ रहे थे, 9 पुत्र संगे आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करे और बोले के भैया करदम, अरे तुम्हारे ना 9 बिटियां मोरे 9 लड़का, सो तुम्हें दमाद नहीं ढूंढने, मोए बंगे नहीं ढूंढने, मंजूर? बोले मंजूर। वो दिन नारद जी घरे ने हते ना, वो दिन बन जाती व्यवस्था। मेरे भाई नन्या बेचारे आदि धूधी भाई नारद जी राज फिर गई और वो जी माला को मोर खुंडार दई हो तो आदो ब्याह हो पाओ। करदम जंगल चले गए, 9 बेटियों को ब्याह हो गए। एक दिन माता देवहूति बैठी है और उसी समय भगवान कपिल भी बैठे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मुझे पता है कि तुम साक्षात नारायण हो, पर मेरे पुत्र भी हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। भगवान बोले पूछो। और यहां से देवहूति और भगवान, जिसको इन विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा है, भागवत जी के 1600 श्लोकों में सांख्य शास्त्र बोलोगा वो 1600 श्लोकों में समझाओ है माता को पुत्र ने। जिसके घर में माता पिता और संतान में संवाद होगा, सत्संग होगा, उनमें विवाद नहीं होगा। कभी कभी अपने बच्चों को बिठाया करो, उनसे कुछ चर्चाएं किया करो भगवान के विषय में। कभी कभी टीवी देखने भी बैठो। आजकल तो टीवी पे भी ऐसे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सकत। उतई बाप बैठो, उतई बिटिया बैठी, उतई लड़का बैठो, उतई घरवारी बैठी, और का देख रहा है अपन। अब तुम सोचो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे, कैसे करे? तुमने खुद विचार करो, औलाद सम्मान करे अपना? तुम उनसे सम्मान की आशा कर सकत हो?
नहीं कर सकते, ना वो करेगी सम्मान। कभी अच्छी चर्चाएं करेंगे बैठ के, कछु राम कथा लगा लई, भागवत कथा लगा लई, या कोनो ऐसी चर्चा के आज फलानी जगह गए थे, पंडित जी ने ऐसी चर्चा करी कि ऐसे से ऐसो होत है जो होत है। मानो तुम्हारा टेम ही नहीं है, दादा तुम्हें खुद ही मोबाइल से टेम नहीं है, तुम का मोनी मोनो शिक्षा दे हो, इनको खुद ही टेम नहीं है मोबाइल से। तो भारी कर कछु तोरे कथा में नीचे करके चला लेते, हम पूरा अदखात कहूँगा वहाँ एक बिल्कुल नजर रहते हमारी, कछु तो कथा ही में बैठे बैठे खिसका लेते एक दो बेर। अरे राम राम राम। जितना मन मोबाइल से जुड़ गया, इतना मन अगर मोहन से जुड़ गया होता तो बेड़ा पार हो जाता प्यारे। क्या बता, सब परंपराएं, प्रीति, मान, मर्यादा, धार्मिकता जब नो बची है, जो नो जे सियाने हैं, जोन जे मोबाइल चला के नहीं जान पा रहा, इनकी मजबूरी है बेचारों की, सो जे बैठ के चर्चा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ बैठ रहे हैं। जोनो जे सियाने बचे हैं, जोनो जे संस्कार बचे हैं, जो दिन जा पीढ़ी और गई सब खत्म हो जाने, वो दिन सब खत्म हो जाए। काश पहले गांव देहात में 10-10, 20-20 आदमी बैठे थे। हमारे खुद के गांव में बरसात में एक दरवाजो हतो तो सुख सागर हो, तो गांव के कोई बहुत जने कोई भी बैठक तो पड़वे और सब बैठते। हमारे तो मोड़ी मोड़ा हते, मोड़ी मोड़ा ने जाते, पर हमें तना शुरू से शौक रही है तरफ की, हम तो बहुत सुनते। रामायण होती, कब महाभारत पढ़ो जा रहा है, एक दो पेल तना हमने पढ़ दाओ, 10 जने सुन रहे, फिर उनमें